अधिकारीगण, बिहार सरकार में अपनी सेवा दे रहे आप तमाम इंजीनियर्स जो बिहार की दशा और दिशा को तय करते हैं। यूं कहे कि हिंदुस्तान का कंस्ट्रक्शन का निर्माण अगर कोई करता है तो वो इंजीनियर। आज वो गरदनीबाग में धरना पर है, ये हिंदुस्तान के लिए चिंता का विषय है। सवाल इस बात की है कि आप धरना पर क्यों है और सूद लेने वाले वहां सीट बंटवारे की बात कर रहे हैं। वो ये बात में लगे हुए हैं कि कुछ वहां तो छोड़ दिया, वो ये बात में लगे हुए हैं कि हमको इतना सीट चाहिए। तो आपकी डिमांड को सुनने वाले लोग कान में हिल डाल के सोए हुए हैं, मतलब तुम करनी नींद में सोई है। सरकार आपकी डिमांड को सुनने के लिए नहीं बनी, इसलिए जरूरी इस बात की है कि आपकी डिमांड के साथ साथ हिंदुस्तान के आम आवाम भी आपसे कदम ताल करे, तब ये हिंदुस्तान बदलेगा, तब ये आपकी डिमांड को सफल बदलेगा। सवाल इस बात का है कि विरोध किस बात का? विरोध तकनीकी सेवा आयोग का, विरोध उसका जो हमको हमारे कलम की ताकत से वंचित करता है, हमको जी हुजूरी करने के लिए प्रेरित करता है। हम जी हुजूरी करने के लिए नहीं बने हैं, हम इतिहास उठाकर देख लो, हम कंस्ट्रक्शन करने के लिए बने हैं, हम न्यू बनाने के लिए बने हैं, चाहे वो समाज की हो, चाहे वो देश की हो, चाहे वो भवन की। और इसलिए हम मंत्री के जी हुजूरी नहीं करेंगे, जरूरत पड़े तो मंत्री हमारे जी हुजूरी करें, ये ताकत अपने पेन में हम बरकरार रखेंगे और उसी के लिए आज ये धरना। और इसलिए हम तमाम बेरोजगार अभ्यर्थियों की तरफ से आपकी इस डिमांड को समर्थन करते हैं। नैतिक समर्थन के साथ साथ हम आपकी डिमांड के लिए लगातार हम लोग भी आंदोलन करते। वर्ष 2016 में आई गरदनीबाग में हम 3 दिवसीय आंदोलन करते। डिमांड था बिहार में खाली पड़े बीटेक अभ्यर्थियों के असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली को निकाली जाए। सर 3 फरवरी 2016 को नोटिफिकेशन होता है कि असिस्टेंट इंजीनियर के बहाली आ गया, आज 2018 आ गया, 2019 आने वाला है, बहाली फाइनल नहीं हुआ। ये बिहार की कंस्ट्रक्शन, ये सरकार नपुंसक सरकार कहे कि अपने काम से भागने वाली सरकार कहे, अपने जिम्मेदारियों से भागने वाली सरकार हमें कहती है कि तुम ऐसे करो वैसे करो। अपनी जमीन में झांके तो पता चलेगा कि कितनी डिफॉल्ट है इनमें, पता चलेगा कि कितनी खामियां हैं इनमें। एक बहाली तो सही से कर नहीं सकते और हमको इंस्ट्रक्शन पर चलाने चले हो। अगर जरूरत है तो जो नवयुवक वर्ग आ रहा है, जो कहा जाता है कि एक समाज को आंसुओं को रोकने की बांध बनाने के लिए जो इंजीनियर्स पैदा लेते हैं, वो वास्तविक तौर से भगवान कहलाता है। जो समाज के आंसुओं को रोक दे वैसी बांध बनाने की जरूरत है आज। और इसलिए आप समाज के आंसुओं को रोकने के लिए, चाहे वो भवन हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो तमाम तरह की चीजें हो, आप बिहार के कंस्ट्रक्शन करके बिहार के नव निर्माण की ढांचा तो तैयार करते हैं, लेकिन क्रेडिट मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और तमाम लोग लेते जरूर हैं और आपको उनके इशारों पर चलने के लिए विवश भी करते हैं। हम क्यों चलेंगे? तकनीकी सेवा आयोग के विरोध करने के लिए हम विभिन्न कॉलेजों में भी जा रहे हैं, हम लोग कैंपेनिंग चला रहे हैं। और ये साथ साथ कि इसके लगातार जो अभी नया में ढाबा में खोल दिया है, वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग का एक ढाबा बना दिया है, उसी में लिख दिया बिहार सेवा आयोग, तकनीकी सेवा आयोग, और वही में आपका वो अध्यक्ष है, वो सचिव है, क्या क्या खोल दिया है। अब ये ढाबा में इंजीनियर्स की बहाली होगी। इंजीनियर्स की बहाली वो लेंगे जो कर्मचारी को भी लेंगे, जो स्टाफ को भी लेंगे और इंजीनियर्स को भी लेंगे, जो असिस्टेंट इंजीनियर को भी लेंगे। क्या महत्व रहेगा? क्या महत्व रहेगा? जब हम क्वालिफाई करके गांव में जाते थे, समाज में जाते थे, तो कहते थे बीपीएससी क्वालिफाइड। इंजीनियर्स का सबसे अच्छा पोस्ट बीपीएससी को है, असिस्टेंट इंजीनियर ही तो है बिहार, और कोई ऑप्शन तो बचा नहीं है बीटेक के लिए। लेकिन उसको भी अब वंचित कर दिया गया कि ना, बीटेक किए हो तो बीपीएससी नहीं, बीपीएससी से तुम्हारी विदाई कर दिए, अब तुम जाओ स्टाफ वाला जो कमीशन बनाए ना, उसी वही तुम्हारा एग्जाम लेगा। तो कौन सी सीमा चौड़ा करके कह पाएंगे कि हम बीपीएससी जैसी संस्था से क्वालिफाई करके आए हैं? हम ये कह पाएंगे कि स्टाफ जो लेता है ना एग्जाम, वह पास करके आए हैं बार जी। ये स्वाभिमान को खत्म करने की लड़ाई, ये स्वाभिमान को बनाने की लड़ाई और स्वाभिमान को खत्म करने वाले के खिलाफ लड़ाई।
इसलिए ये लड़ाई इतनी छोटी नहीं। ये आपके जज्बे को सलाम करते हैं कि जो इंजीनियर्स को कहा जाता था कि सबसे सेल्फिश अगर कोई है तो वो समाज में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स सबसे सेल्फिश, लेकिन उस शब्दार्थ को गलत साबित करके आप यहाँ उपस्थित हैं और बिहार के नवनिर्माण के लिए उपस्थित हैं, बिहार के आने वाली पीढ़ी को सुदृढ़ बनाने के लिए उपस्थित है, इसलिए आपके जज्बे को सलाम करते हैं। सर, आपने हमको ये सिखा दिया और ये तमाम हम सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम जो भी लोग सुन रहे हैं उनके माध्यम से बताना चाहेंगे कि बिहार की आम आवाम इन तमाम डिमांड के साथ आए। स्वाभिमान बचाने की लड़ाई है। हर जगह बिहार के अभियंता बिहार में काम कर रहे लोगों के साथ शोषण किया जा रहा है, नेता मलाई मार के जा रहे हैं और शिकारी और शिकार हो रहा है एक अभियंता, एक कार्यक्रम करने वाला इंजीनियर। इसलिए आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपने आंदोलन को जारी रखेंगे, आम आराम तक पहुंचाएंगे। तो जरूरत पड़ी तो हम तमाम अभियंता बेरोजगार अभ्यर्थी भी आपके साथ आएंगे और लंबी लड़ाई चलेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, अभियंत्रण संघ जिंदाबाद।